Right? ਤੁਹਾਡੀ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ। लॉक लॉक खोलो ना, लॉक ये एल और तबीयत कैसी ठीक हो? चार कप
और भी जाने के लिए बरसात एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। लेकिन प्लेटफॉर्म पर दाखिल होने से पहले अपना सर्टिफिकेट या प्लेटफॉर्म टिकट हासिल करें, वरना बगैर टिकट मुसाफिर कवर किए जाएंगे। है ठीक है कैमरा कोई देखे ना देखे सभी ठीक
अस्सलाम। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर स्टेट मिनिस्टर रेलवे जनाब इज्जत माब बिलाल अजकियानी साहब को खुशामदीद कहते हैं। सुपरिटेंडेंट रावलपिंडी नूरुद्दीन सावल साहब रेलवे इंतजामिया रावलपिंडी डिवीजन की तरफ से तमाम मेहमानों से गुजारिश है प्लीज वो अपनी अपनी विशिष्टों पर तशरीफ रखें। इफ्तिताह के बाद मिनिस्टर साहब तमाम लोगों से बात करेंगे। फिलहाल आप लोग अपनी अपनी विशिष्टों पर तशरीफ रखेंगे। हम जनाब इज्जत माब बिलाल अजकियानी साहब को जेलम रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर डीएस रावलपिंडी जनाब नूरुद्दीन सावल साहब की तरफ से रेलवे इंतजामिया रावलपिंडी की तरफ से खुशामदीद कहते हैं और साथ आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। मैं ऑनरेबल डिप्टी सुपरिटेंडेंट रावलपिंडी नूरुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी सईद इकबाल साहब साबिक MPA DS रावलपिंडी डिवीजन पाकिस्तान रेलवेज, चौधरी बूटा जावेद साहब, मेरे जिला जेलम के जमात के साथी, बुजुर्गान भाई, यहाँ पे मौजूद मीडिया के साथी, सिविल इंतजामिया के साथी, सिक्योरिटी एहलकार, पाकिस्तान रेलवेज के एहलकार, अफसरान और हमारे अक़लियतों के साथी जो मौजूद हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे आप सबको इस मौके पर और आपके तवज्जुह से जेलम की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि जेलम की आवाम का एक और दरीना मुतालबा आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा किया है। आप सब भाइयों के तवज्जुह से हमें आवाम की ये सिफारिश मुतालबा हमारे पास आया कि रहमान बाबा एक्सप्रेस
का भी एक स्टॉप जेलम में होना चाहिए। यहाँ पे मुसाफिरों की डिमांड है, उसका एक मुनफरिद रूट है। दीगर और ट्रेनें मौजूद हैं मगर इसका एक रूट है जिससे लोगों के लिए आसानी होगी। तो हमने अपने रेलवे की वजारत में DS साहब मौजूद हैं, इनसे ऑपरेशन के अफसरान से हमने उनसे गुजारिश की कि वो इस पर वर्किंग करें अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, मयार के मुताबिक। और मैं इनको दाद देना चाहूँगा, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने काफ़ी एफिशिएंटली और कम मुद्दत में ये काम मुकम्मल किया। और ये ट्रेन का जो स्टॉप है, रहमान बाबा एक्सप्रेस का जो जेलम में स्टॉप है, इसको यकीनी बनाया। सदाबहार एमपीए, सदाबहार एमपीए। तो आज ये रहमान बाबा एक्सप्रेस का जो इफ्तिताह है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इससे हज़ारों लाखों जेलम और ज़िला जेलम के शहरियों के लिए आसानी होगी, उनके सफ़र में आसानी होगी। और ये ट्रेन कराची की तरफ जाते हुए शाम 4:34 पे यहाँ पर आया करेगी, रुका करेगी और चंद मिनट बाद यहाँ से रवाना हो जाया करेगी। और पेशावर की तरफ जो ट्रेन जाती है वो हर सुबह यहाँ पे 11:50 पर आया करेगी। तो मैं आपको इस इजाफी स्टॉप पर, इस नए स्टॉप पर रहमान बाबा एक्सप्रेस की आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप सबके तवज्जुह से आप आवाम तक ये पैगाम पहुँचाएँ, इस ट्रेन की नए स्टॉप की आगाही उन तक पहुँचाएँ, ताकि ये जो नई सहूलत है जो कि हमने आवाम के लिए, आम आवाम की आसानी के लिए यहाँ पर हमने वर्किंग कर कर मैसर की है, उससे वो फ़ायदा उठा सकें। उससे जितना ये नया स्टॉप इस्तेमाल होगा उतनी ही आवाम के लिए भी आसानी होगी और महकमा रेलवेज़ के लिए भी बेहतरी होगी। तो इससे गुजारिश है कि आप ये पैगाम पहुँचाएँ। इसके अलावा ये रेलवेज़ अभी आपको बता रहे थे, हम अभी कुछ देर पहले सुहावा में भी एक अवाम एक्सप्रेस का दोनों तरफ के रोज़ाना के स्टॉप का इफ्तिताह करके आए हैं। 17 साल बाद गालिबन सुहावा रेलवे स्टेशन आबाद हुआ है। वहाँ पे अब सुहावा में भी 17 साल की मुद्दत के बाद अब रुका करेगी। और यहाँ पर इसके अलावा जैसे कि DS साहब आपको बता रहे थे कि जेलम रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन का भी काम जारी है, उसके ऊपर वर्किंग हो गई है। उसकी दोनों साइड्स की अपग्रेडेशन का एक का अप्रूवल हो गया है, दूसरा का अमल भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। जेलम रेलवे स्टेशन पर भी जो मसाइल हैं या जो मयार है उसको बेहतर किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे पानी के मसले का बताया गया है, वो वाटर पम्प इन्होंने भी मरम्मत की है, मगर मुझे अभी भी बताया जा रहा था कि वो ख़राब होता रहता है। तो उसका भी मैं DS साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये इसको यहाँ पर वाटर पम्प की रिप्लेसमेंट को यकीनी बनाएं ताकि पानी का मसला यहाँ पर हल हो। बाकी भी रेलवे स्टेशन की जब अपग्रेडेशन का काम होगा तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर एक बेहतर माहौल, बेहतर सहूलियात नज़र आएंगी। और साथ में फिर से आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप आज जो ये रहमान बाबा का स्टॉप है, इस पर मैं ख़ास तौर पे जो साथी यहाँ पर मौजूद हैं, चौधरी सईद इकबाल साहब हैं, दीगर और साथी हैं, उन्होंने ये इस मामले की से शिद्दत से आगाह किया और इन्होंने इनका एक किरदार था, काविश थी, जिसके नतीजे में हमने वजारत रेलवेज़ में एक मीटिंग की जिसमें DS साहब भी मौजूद थे और वहाँ पर हमने इस पर एक फ़ैसला किया कि इस पर काम होना चाहिए। तो रेलवेज़ के अपने मयार पर उतरते हुए ही ये हमने फिर फैसला किया कि यहाँ पर ये स्टॉप का आगाज़ किया जाए और इस तरह के स्टॉप्स का जो मुस्तकिल चलना होता है वो उसका इन्हिसार उसके इस्तेमाल पर होता है। तो जितने शहरी इस स्टॉप से, इस ट्रेन के ऊपर सफ़र ज़्यादा करेंगे, मज़ीद स्टॉप्स भी फिर बनाने का जवाब तब बनता है जब ट्रैफिक ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ मीडिया के साथ में सभी कि आज इस नई ट्रेन का रहमान बाबा एक्सप्रेस का जो कि पेशावर से आके वज़ीराबाद से फैसलाबाद से होते हुए फिर वो कराची की तरफ गार्जन होती है, जो कि थोड़ा सा रूट दूसरी ट्रेनों से मुख्तलिफ है। इसमें बुनियादी फ़ायदा जेलम की आवाम का यही है कि एक ऐसे रूट पे अब वो बैठ सकेंगे, ऐसे ट्रेन पे बैठ सकेंगे जो एक ऐसे रूट पर जा रही है जो कि पहले इनके पास मैसर नहीं था। और इसके साथ में इसीलिए
आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम ये इफ्तिताह पिछले हफ्ते करना चाह रहे थे, मगर आप जानते हैं कि गैर मामूली हालात थे और एक जंग का समा था जिसमें अल्लाह ताला ने हमें फतह दी, अल्लाह ताला ने हमारी कौम को फतह दी और इसलिए हमें मौखर कराना पड़ा। पिछले हफ्ते के दिन आ रहा था, मगर उसी दिन आप जानते हैं कि आखिर में पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कामयाबी से एक ऑपरेशन भारत ने किया, जिसके नतीजे में भारत को सीज फायर मांगना पड़ा, जंगबंदी मांगनी पड़ी और अल्लाह ताला ने हमें एक फतेह दी। मगर आज हम यहाँ पर खड़े हैं, आज जो हमने आपसे वादा किया था स्टॉक का वो हम पूरा कर रहे हैं। इंशाल्लाह जेल से देते हैं, काम करेंगे। मैं मुख्तसरन बस आखिर में ये कहूँगा, आज ये जो ट्रेन आनी है रहमान बाबा की, जो कराची की तरफ ट्रेन जा रही है रहमान बाबा की, वो आज यहाँ पर रुकेगी, पहली दफ़ा रुकेगी। और हम बल्कि मैं कहूँगा कि जो भी उसका पहला मुसाफिर होता है उसके टिकट की तस्वीर खींचे, उस मुसाफिर की तस्वीर खींचे और आप सोशल मीडिया पर डालें। आखिर में मेरे भाइयों, मैं ये आप सबसे कहना चाहूँगा, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। बात ये मेरे भाई के अल्लाह ताला ने हमें जो इज़्ज़त बख्शी है पिछले 2-3 हफ्तों में, उसके लिए हम अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। और हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी क़यादत को, अपने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, अपनी अफवाज के सरबराहान को, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को, हमारे जवानों को, एक एक जवान को, जिसमें से हज़ारों जवान, अगर लाखों जवान नहीं तो हज़ारों जवान हमारी इस धरती जेलम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये गाजियों और शहीदों की धरती है। ये पाकिस्तान के लिए लड़ना, पाकिस्तान के लिए जान देना, पाकिस्तान के लिए जान दांव पर लगाना, पाकिस्तान की कदर करना जानती है। तो जेलम से ज़्यादा आज किसी को अपनी अफवाज पर फख्र नहीं है, क्योंकि इस ज़िले की तारीख है अपनी इस धरती की खिदमत करने की और उसकी सलामती। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, हमारी एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को हमने कहा भी था कि आप एक बेबुनियाद इल्ज़ाम को जवाब बनाकर अगर हम पर हमला करेंगे तो हम अपने हक़ दिफा को इस्तेमाल करेंगे, मगर उनको ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमला किया, उन्होंने मसाजिद पर हमला किया, उन्होंने हमारे आबी वसाइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। तो फिर पाकिस्तान ने, आपने देखा कि उनके 6 तैयारे भी गिराए। पाकिस्तान ने भारत के अंदर उन सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर जहां से वो पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे, उनको भी तबाह किया, चाहे वो उनकी एयर बेसिस थी, चाहे वो उनके मिसाइल डिपो थे, चाहे वो उनके रडार के इंतजाम थे। हमने उसमें भी बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी की। हमने निहत्ते शहरियों पर हमला नहीं किया, मगर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने उन सब जगहों पर हमला किया जो भारत इस्तेमाल कर रहा था आपके हमले के लिए। हम हक पर खड़े रहे और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, ना सिर्फ हमारी अफवाज को सुरखरू किया, मगर दुनिया में डिप्लोमेटिक सतह पर, सफारती सतह पर, इंफॉर्मेशन की सतह पर, मीडिया में अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। तो अल्लाह ताला हमारी पाकिस्तान कोई आवाज नहीं आ रही, इतने बंदे मुझे खलोते होना, आवाज आनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अल्लाह नजर की अली जिंदाबाद। मेरे भाइयों, बस बात ये बात हम कितनी भी करें कम है। हमें आपको अंदाज़ा होता है कि हम किस खित्ते में रहते हैं, इस खित्ते की हकीकतें क्या हैं, और ये अफवाज ही हमारी वो सीसा मिलाई दीवार है जो हमारी हिफाजत करती हैं, जो हमारे बच्चों की हिफाजत करती हैं। अल्लाह ताला हमारी अफवाज के एक एक जवान की ज़िंदगी में बरकत डाले, अल्लाह ताला उनके अहले खाना, उनके घर वालों के मामलात में बरकत डाले, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जो खिदमत हमारी अफवाज हमारे लिए रोज़ाना करती है, जो कुर्बानियाँ वो हमारे लिए रोज़ाना करती हैं, हम उसकी कदर करें और हम अपना अपना किरदार अदा करें। मैं साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में 2-3 हफ्तों में ना सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज, ना सिर्फ पाकिस्तान की वो क़यादत, और ऐसी क़यादत जो इस मौके में जिस तरह की क़यादत की पाकिस्तान को ज़रूरत थी, वो क़यादत पाकिस्तान के पास मौजूद थी। जिस तरह की सियासी क़यादत,
जिस तरह की असली क़यादत की पाकिस्तान को इस मुश्किल मोड़ पर जरूरत थी। और आपने देखा कि एक लम्हे के लिए भी हमारी क़यादत में, हमारी अफवाज में, हमारी आवाम में हम दहशतगर्दी से लड़ने वाली जंग है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग 2-3 दहाइयों से लड़ रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमें बार बार सुरखरू किया है। अल्लाह ताला ने हमें ये सब्र और इस्तिकामत दी है। तो देखिए, इसीलिए अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी अफवाज को भी इसी तरह सुरखरू करता रहे, उनकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला इस खित्ते में अमन पहुंचाने की अल्लाह ताला हमें अमन दिलाए। और मेरे भाइयों, उस दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, परसों यौम तशक्कर का एक इवेंट था, तो उन्होंने एक बड़ा मायने खेज जुमला कहा। मैं उनका एक सिपाही हूँ, मैं और आप जानते हैं कि ज़िला झेलम में मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं मुस्लिम लीग नून का एक सिपाही हूँ और हम वसीला बन रहे हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में अपनी आवाम की खिदमत का। तो एक जुमला उन्होंने परसों कहा जो मेरे दिल को लगा, जो मैं आप सबके सामने दोहराना चाहूँगा कि हम ये जंग जीत गए हैं मगर हम अमन चाहते हैं। हम जंग जीत गए हैं मगर हम अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर अमन हो। हम अपनी शहरियों की जिंदगियों पर, अपनी सॉवरेंटी पर, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। मगर हम अमन पसंद है, मगर इस अमन पसंदी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। तो इसी के साथ जी मैं फिर से आप सबका मशहूर हूँ। मैं आप सबको फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जेलम में आप सबको सुहावा की स्टेशन की 17 साल बाद आबाद होने पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप चंद नारों के साथ, दो नारों के साथ हम इस महफिल का इस अच्छे मौके का इख्तिताम करें। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद! अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! बहुत शुक्रिया, बहुत पाकिस्तान नजर क्या दी मोहम्मद नवाज शरीफ खोल दे दो मैं ले लूंगा। पीछे पे आए हो तेरे को आवाज थोड़ा वाला क्लिप दे ना मेरे
थोड़ा ना दे दो यार, मीडिया टॉप यार, बिलाल कितने राहुल भाई, ओ ऐसे ना हो भाई, आगे सर एक मिनट, ये आ गया यार, इधर आओ ना, भाग क्या रास्ता दे बिलाल भाई, इधर आओ। थोड़ा जा तो रास्ता दे दे। यहाँ की आवाम को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और दूसरा ये बताएगा कि मज़ीद और बेहतरी के लिए जिसमें आज 17 साल बाद स्टेशन आबाद हुआ है, वहाँ की शहरी इसी तरह रहमान बाबा एक्सप्रेस का एक ये मुतालबा था और वो उससे इसका भी थोड़ा है और ट्रेनें यहाँ पर होती हैं और इसकी मजीद शॉप से थोड़ी सी इससे हमारे कुछ शहरी यहाँ से दूसरे शहरों में जाके आला मूसा जाके अब यहाँ पर इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों नई सहूलियात से अब हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे और इसकी कामयाबी इसीलिए होगी कि अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे ऊपर एक बड़ी डिमांड आ रही है, इसलिए हमने इस सहूलियत यकीनी बनाई। दूसरी जो आपने सवाल किया वो इंशाल्लाह हम देख सकते हैं, ये साल मेरे साथ मौजूद है, ये साल के लिए यहाँ पर ऑलरेडी एक पैकेज जो है एक साल हो गया, उसका भी होता है पानी का मामला उसका बताया कि के साथ की बात हो ये बड़ी नायाब भी है और लेकिन उसकी बेहतरी पाकिस्तान पाकिस्तान पाक फौज एंडिंग ऐसे कर ली है।
तकरीब में जिना दिन आज की इस तकरीब में मेरे मकसद शुरू तो करना जिना दिन आज की इस तकरीब में जानी ने जेलम की आवाम को खुशखबरी दी और जहाँ पर खान बाबा ट्रेन के स्टाफ का भी आज ऐलान किया गया, जिससे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाहपुर वाली साइड से या दीगर को एक डिफरेंट रूट से जो ट्रेन करती है उससे वो वाटर कराची जाने उसके अलावा तकरीबन 12 साल के बाद जो है वो सुहावा में भी वहाँ पर एक स्टाफ ने उसका ऐलान किया गया ट्रेन के अंदर की आवाम को। इसके अलावा पब्लिक वर्कशॉप है उसके अपडेटिंग स्टेशन के अपडेटिंग और यहाँ पर जो सोसाइटी है कानूनी है उसकी अपडेटिंग के हवाले से भी ये कहा कि हमारी एक इसमें शामिल है कि यहाँ पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके ताकि आवाम को बहुत उसमें जो भी उनकी बेसिक उनकी नीड्स हैं सफरी ज़रूरियात हैं उनको भी फैसिलिटेट किया जा सके और मैक्सिमम जो है आवाम को यहाँ पर सहूलियात दी जा सके। कैमरामैन बिलावल के साथ KPTV वसीम कुरैशी। ठीक है, स्टार्टिंग बात ये वो ट्रेन है जिसका इफ्ताह किया गया है। अभी वो ट्रेन हमारे जेलम शहर स्टेशन पे पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिस स्टेशन का आज इफ्ताह किया गया है तो जेलम शहर स्टेशन पे पहुंच चुकी है जी के रहमान बाबा एक्सप्रेस। अपने टाइम पर पहुंच जाइए।
मेरे पास आओ जरा, चौक में बैठी हैं आप, आए मेरे पास जरा।